जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस भटगांव विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पूर्व गृह मंत्री आदरणीय रामसेवक पैगरा जी, इस क्षेत्र की पूर्व लोकप्रिय विधायिका माता तुल्य आदरणीय रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी के साथ सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के प्रभारी सह प्रभारी महेश्वर पैगरा जी, अशोक सिंह जी, आप सभी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कर्मठ कार्यकर्तागण, आप सभी का आज के इस धरना प्रदर्शन में स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम क्यों सम्मिलित हुए हैं यह सबको मालूम ही है। केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो फ्री राशन की व्यवस्था थी, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल मुफ्त में बोनस के तौर पे दिया जाना था दिवाली तक। इस व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ की सरकार इसको घोटाले का रूप दे चुकी है। कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर तो ये बोला जा रहा है कि राशन ही नहीं आया है, कई डीप के गांव हैं। तो ये स्थिति इनकी है और केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं आती हैं इस पे अविराम लगाने का काम हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, हम सब अपने आप में यह महसूस कर रहे हैं कि ये राम राज्य रूपी सरकार थी, हरियाली नुमा सरकार थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्तियों का विकास हुआ, छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। पर आज की स्थिति क्या है, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। आज क्या हो रहा है, इन्होंने चुनाव से पहले तरह तरह की घोषणाएं की कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, आज तक कहीं कुछ समझ में नहीं आया। हम महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे, कहीं कोई बात ध्यान में नहीं आया। हम युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, इसकी भी व्यवस्था समझ में नहीं आई। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय गोयल जी। तो मैं कह रहा हूं कि युवाओं की भी व्यवस्था जो इन्होंने घोषणा की थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था आज तक समझ में नहीं आई। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ को छलने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। कभी हम क्षेत्र में जाते हैं तो समझ में आता है, जब बात आती है कांग्रेस पार्टी, सब बोलते हैं हाँ धोखेबाज, कांग्रेस धोखा देने वाला, कांग्रेस छलने वाला, कांग्रेस सिर्फ अपने घोषणा का वादा खिलाफी करने वाला। ये आज के इस प्रदेश सरकार की स्थिति बन गई है। अभी कवर्धा का बड़ा मामला होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई होती है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ की सरकार को एक नाम देना चाहूंगा मैं, बहरी सरकार। इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। मुख्यमंत्री जी यूपी जाकर के बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हमारे राज्य की स्थिति क्या है। जब देश में, हमारे प्रदेश में जब विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे वो कोरोना काल का विषय हो, अभी कवर्धा का एक बड़ा मामला हो, तो ये कभी असम चुनाव में व्यस्त रहते हैं तो कभी यूपी में जाकर के वहां सांत्वना देते हैं। ये क्या है? और ऊपर से ये मुख्यमंत्री वाला गेम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कुर्सी दौड़ जो चालू है, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता पीस रही है। इसका भी कोई जवाब नहीं है इनके तक। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये गेम चला रहे हैं। इससे जनता परेशान है। आज देखने को मिलेगा कई योजनाएं लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या है? तो नरवा गरुआ घुरुआ योजना। क्या फायदा? एक भी कोई फायदा दिख रहा है इससे तो समझ में आती है बात। सिर्फ हमारे राज्य के पैसा को ढगारने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं। फेल्यूर योजना, और इनका नारा रहता है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये बात करके और ये काम करके गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ को गड़बड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो ये 15 साल का जो राज्य सरकार का जो शासन था, इसको हिलाने और डगमगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनता जाग चुकी है। ये जितने झूठे वादे किए, जितने घोषणा किए, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भी हम दिखाएंगे और आपकी सरकार को हिलाने का काम करेंगे, कुर्सी उखाड़ने का काम करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। आपका ये छल
आपका ये छलावा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ चलने वाला नहीं है। ये स्वर्ग है छत्तीसगढ़, और यहाँ के सीधे साधे भोले भाले जनता को निश्चित ही आप लोगों ने छलने का काम किया है। ज्यादा ना बोलते हुए लेकिन एक बार फिर से कि अपने कान को खोल लें, छत्तीसगढ़ की जनता जाग गई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाग गया है और 2023 के लिए अपने आप को बचाने का काम करे तब तो ठीक है, नहीं तो जनता आपको उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा और मैं देना चाहूंगा, मेरे ख्याल से सबके दिमाग में आ भी जाए कि हर काम में फेल भूपेश बघेल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी। आपने बहुत ही ऊर्जावान तरीके से उद्बोधन दी। आसपास युवा मोर्चा के अपने जो